दोस्तों, स्वागत है आपका सिम्मा गप्पा की इस एपिसोड में, जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें जंगल, अंधविश्वास, विरासत और भक्ति सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। यह है कांतारा, एक ऐसी फिल्म है जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। कांतारा ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं, पूरे देश में लोगों का दिल जीत लिया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक गाँव की, जहाँ ब्रिटिश काल में सन 1847 में एक राजा रहता था। जहाँ राजा के पास धन दौलत और परिवार सब कुछ था, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी और उसे बराबर नींद भी नहीं आती थी। उन्होंने शांति पाने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। और एक दिन राजा ने एक तांत्रिक की सलाह से जंगल की ओर प्रस्थान किया और वह एक कालबेट्टू नामक गांव में पहुंचा, और जहां उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देता है। नजदीक जाकर देखने पर वो पत्थर की मूर्ति को देखते ही उसे बहुत शांति मिलती है और उसे देखकर वो अपने साथ महल ले जाने की सोचता है। फिर उस गांव के लोग वहां आ जाते हैं और वो राजा को बोलते हैं कि वो मूर्ति हमारे देवता पंजरुली देव की है और वो उसे नहीं ले जाने दे सकते। फिर राजा उन सब से विनती करता है और सब मान जाते हैं। फिर पंजरुली देव एक आदमी का शरीर में समा जाता है और बोलते हैं कि इस मूर्ति को अगर अपने साथ ले जाने चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले गाँव वालों को बहुत सारी जमीन देनी होगी, जिसके लिए राजा तैयार हो जाता है। और वो देव बोलता है कि अगर वो जमीन वापस लेने की कोशिश की तो पंजरुली का साथी गुलिगा देव, जो कि बहुत खतरनाक है, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। राजा उन सब के लिए भी मान जाता है और राजा अपनी 100 एकड़ जमीन गांव वालों को देकर मूर्ति को अपने साथ लेकर महल में वापस आ जाता है, जिससे उनकी जिंदगी में खुशहाली और शांति आ जाते हैं। इसके बाद वहां पे भूत कोला नाम के परंपरा चालू होता है, जिसमें हर साल पंजरुली देव की पूजा होती है, जिसमें एक आदमी सज धस कर नाचता है। तब उसके अंदर देव प्रकट होता है जो लोगों को आशीर्वाद देता है। इस तरह से कई साल यह सिलसिला चलता है और राजा की जिंदगी में खुशहाली बनी रहती है। और बाद में राजा मर जाता है और राजा के परिवार का राजपाट खत्म हो जाता है, जिससे राजा के परिवार जमींदार कहलाने लग जाते हैं। राजा के परिवार वालों ने पंजरुली देव को मानना बंद कर दिया था और उनकी मूर्ति फेंक दिया था, क्योंकि उनका राजपाट नहीं था। तो उनके मन में जमीन का लालच आ जाता है, जो कि राजा ने गाँव वालों को दान में दी थी। फिर 1970 में एक जमींदार, जो कि राजा का वंशज था, गाँव वालों से अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने की सोचता है और वह भूत कोला के कार्यक्रम में भी पंजरुली देव बने आदमी से ये बात करता है। पर वह देव उस जमींदार को बोलता है कि वह जमीन उसे वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने साल उन्हें देव की आशीर्वाद से जो खुशी मिली है उसे वो लौटा नहीं सकते। तब वह वंशज कोर्ट में जाने की बात करता है और पंजरुली देव का मजाक उड़ाता है और वह देव से कहता है कि वह सिर्फ नर्तक है और सबको बेवकूफ बना रहा है। तब पंजरुली देव बोलता है कि उसके वहां जाने के बाद उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा अगर वह सच में देव है तो। इसके बाद जब वह जमींदार कोर्ट में जाता है, तब वह कोर्ट के अंदर जाने से पहले सीढ़ियों से गिर कर मर जाता है, क्योंकि पंजरुली देव ने उसे श्राप दिया था। उधर कालबेट्टू गांव में देव के रूप में जो आदमी गायब हुआ था, उसका एक छोटा बेटा था शिवा, जो कि वह अपने पिता के गायब होने से बहुत दुखी था और कोई काम भी नहीं करता था और अपने पिता के खोने के गम में वह बहुत आवारा बन गया था। उसके चाचा का लड़का गुरुआ इस परंपरा को निभाता है और हर साल भूत कोला में देव बनता है और इस तरह 20 साल बीत जाता है। और अब 1990 में शिवा, जो कि बड़ा हो गया था और वो बहुत आवारा और बिगड़ गया था और कोई काम भी नहीं करता था, उससे उसकी माँ को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन शिवा में एक खूबी थी, जब भी कोई गांव में मुसीबत आती थी तो लोगों को मुसीबत में बचाने के लिए काफ़ी माहिर था। फिर देवेंद्र सुत्तू नाम के एक नया आदमी एक नया जमींदार बन गया था, जो कि कोर्ट में मरने वाले उस आदमी का बेटा था। देवेंद्र सुत्तू जो गाँव के लोगों का काफ़ी मदद करता था और सब लोग मानते थे कि उसे वह अपने पिता से अलग है, उसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। लेकिन सच में तो यह है कि गांव वालों को वह जमीन सीधे मांगने की बजाय लोगों को बेवकूफ बनाकर वह जमीन हड़पना चाहता था। लेकिन अब भी वह जमीन गांव वालों के नाम थी और देवेंद्र सुत्तू जमीन के कागजात पर गांव वालों के दस्तखत करा के वह जमीन हड़पना चाहता था, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने गाँव के जंगल एवं जमीन को फॉरेस्ट रिजर्व बनाने का फैसला कर लिया था और गाँव वाले को जंगल में जाने से मना कर दिया था। लेकिन गाँव के लोग अपने ज़रूरत के लिए पेड़ काटते थे और शिवा को शिकार करना काफ़ी पसंद था। पर अब उस गांव में मुरली नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, जो कि जंगल में जाने पर पाबंदी लगा देता है और वो भूत कोला में भी अड़ंगा डालने लगता है। इसके अलावा वह ऑफिसर गांव के अवैध घर जो जंगल के बाउंड्री में बने होते हैं उनको खाली करने को बोलता है और इस वजह से ऑफिसर मुरली और शिवा के बीच दुश्मनी हो जाती है। इसी बीच शिवा के बचपन की दोस्त लीला शहर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पढ़ाई करके आती है। तब शिवा उसे काम दिलाने के लिए देवेंद्र सुत्तू से बात करता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पर रख लेता है और इस वजह से लीला उनसे प्यार करने लग जाते हैं
उधर गांव के लोग नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और फॉरेस्ट वाले उसके घरों के आसपास बाउंड्री बनाने लग जाते हैं। उसके साथ लीला भी थी, उसे वहां मजबूरी में काम करना पड़ रहा था और शिवा वहां आ जाता है। पुलिस और उनके आदमियों के बीच लड़ने लग जाता है। इतने में वो लोग शिवा को बांध करके घरों के आसपास बाउंड्री बना देते हैं। इस वजह से शिवा लीला से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह नौकरी की वजह से फॉरेस्ट पुलिस का साथ देती है। तब शिवा मुरली को नौकरी से निकलवाने की सोचता है और इसके लिए वह छुप के जंगल में काफी सारे पेड़ों को काटने की सोचता है। इसके लिए सरकार मुरली को जिम्मेदार मान के नौकरी से निकाल दे। इसके अलावा शिवा को बार बार अलग तरह का सपना दिखता है, जिसमें उसके पिता पंजरुली देव के रूप में उसके आसपास आ रहे थे और सुअर के रूप में भी शिवा को अलग तरह का सपना भी आ रहा था, जो पंजरुली का एक रूप ही था। असल में ये सब एक इशारा था, जिससे शिवा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और शिवा देव का रूप धारण कर ले। इसके बाद शिवा एक रात को जंगल में बड़ा पेड़ काट रहा था और ऑफिसर मुरली और उसके साथी वहां अचानक आ गए और बड़ा पेड़ उसके गाड़ी पर गिर गया, जिससे मुरली और उनके साथी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया और शिवा को उनके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार मानने लगा और शिवा गांव से फरार होकर जंगल में छिप गया। और शिवा एक दिन अपने घर वाले से मिलने आ जाते हैं, जहां शिवा और लीला की फिर से दोस्ती हो जाती है और अगले दिन शिवा और उनके दोस्तों को पुलिस पकड़ लेती है। इसी दौरान देवेंद्र सुत्तू शिवा के चचेरे भाई गुरुआ से मिलता है और उसे बोलता है कि वह उसके बदले में थोड़ी जमीन उसे दे देगा, बदले में उसे उसका काम करना पड़ेगा। और गुरुआ को देवेंद्र सुत्तू की सच्चाई पता चल जाता है और वह काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वह गांव वालों की जमीन हड़पना चाहता था। और देवेंद्र सुत्तू गुरुआ को मार डालता है और उसकी लाश गांव के उसके घर के बाहर फेंक देता है, जिससे उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंतिम संस्कार में वह जमींदार भी आता है और दुखी होने का नाटक करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर मुरली ने गांव को फॉरेस्ट रिजर्व बनाने के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए थे। तभी उसे पता चलता है कि देवेंद्र सुत्तू ने गांव वाले के सारे जमीन अपने नाम करा लिए है और जमीन हड़पने वाले हैं। गांव के लोग जिस ऑफिसर को गलत समझ रहे थे, वे जंगल को सुरक्षित करने के लिए कुछ ही घरों को हटाने वाला था, लेकिन वो जमींदार पूरे गांव को कब्जा करने वाला था। लेकिन उसी समय मुरली गांव वालों को बताता है कि एक बार यह जमीन फॉरेस्ट रिजर्व घोषित हो गया तो जमींदार की कोई चाल काम नहीं आएगी। और इधर मुरली को मारने का प्लानिंग देवेंद्र सुत्तू करता है और शिवा को जेल से छुड़ाता है और कहता है कि मुरली ने तुम्हारे भाई गुरुआ को मारा है, जिसकी वजह से शिवा मुरली को मारने निकल जाता है। फिर रास्ते में शिवा एक दुकान में रुकता है, जहां वो दुकान वाले आदमी शिवा को पूरी बात बताता है। फिर शिवा के ऊपर देवेंद्र के आदमी हमला कर देता है और शिवा भी उनसे भिड़ जाता है। फिर वो देवेंद्र के घर जाकर देवेंद्र से कहता है कि वह सब कुछ जान चुका है। फिर रास्ते में शिवा को दैव के रूप में दर्शन होता है एवं जानवर रूप का भी दर्शन होता है, जिसके पीछे भागता था। फिर शिवा को दैव से ज्ञान मिलता है और शिवा समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। उधर मुरली देवेंद्र सुत्तू के बारे में बताता है कि अब भी वह उसकी मदद कर सकता है। अगर गांव वाले जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व बनाने के लिए उनके सपोर्ट करे तो जमींदार के सारे डॉक्यूमेंट फेल हो जाएंगे। तभी शिवा वहां आ जाते हैं। तब शिवा को सारी सच्चाई गांव वाले एवं मुरली के द्वारा पता चलती है। तभी वह अचानक देवेंद्र सुत्तू हमला कर देते हैं। तब मुरली और गांव वाले मिलकर जमींदार के गुंडों से लड़ते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। तब देवेंद्र का एक आदमी शिवा को काफी देर तक पीटता है। तब शिवा बेहोश हो जाता है और उनका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और फिर वो पत्थर जो पंजरुली देव की मूर्ति थी, जिसे राजा के वंशजों ने फेंक दिया था, फिर शिवा के अंदर पंजरुली देव के साथी गुलिगा देव की आत्मा आ जाती है, जो कि उस जमीन का रक्षक था। फिर गुलिगा देव उन सभी गुंडों को मारता है और आखिर में देवेंद्र सुत्तू को भी खत्म कर देता है। इसके कुछ महीनों बाद शिवा और लीला की शादी हो जाती है, जिससे उन्हें एक बच्चा होने वाला था। और गांव में एक बार फिर भूत कोला होता है, जिसमें शिवा पंजरुली देव का रूप लेकर पूजा और नृत्य करता है, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी शामिल होता है। देव उससे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उसने उस जमीन को बचाने में काफी मदद की थी। इसके बाद शिवा को जंगल में एक आवाज सुनाई देती है। उस जगह जाने पर शिवा को अपने पिता की आत्मा नजर आती है, जिसके साथ शिवा भी गायब हो जाता है। मूवी के एंड में एक आदमी शिवा के बेटों को शिवा और उनके दादा की कहानी सुनाते हुए दिख रहा था कि कैसे वह गायब हुआ था। इस फिल्म में जहां लोक कला का गहन रूप है, वही एक्शन, इमोशन और मिस्ट्री भी बराबर है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सिनेमा गप्पा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।